और सीधे आपको ले चलते हैं, स्मृति ईरानी की तस्वीरें दिखाते हैं। अमेठी में मौजूद हैं और नामांकन की घड़ी से पहले आज पूजा अर्चना का दौर देखा जा रहा है। अमेठी से तीसरी बार कहा जाए नामांकन उनकी तरफ से आज दाखिल किया जाएगा। 2014 में उन्होंने लड़ाई लड़ी, 2019 में चुनाव लड़ा और उसके बाद 2024 में उनकी तरफ से नामांकन किया जाना है। आज उससे पहले आज मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लेने भगवान का स्मृति ईरानी पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री पूजा पाठ करने के साथ देखिए ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं अमेठी से, जहां स्मृति ईरानी आज नामांकन करेंगी और उससे पहले उनकी तरफ से पूजा अर्चना की जा रही है। अमेठी में आज उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। गांधी परिवार की सीट, स्मृति ईरानी की तरफ से पूजा पाठ किया गया यहाँ और उसके बाद पुरोहितों से प्रसाद लेकर आशीर्वाद लेकर वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगी। अमेठी की लड़ाई बेहद अहम है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस और सपा अलायंस में हैं। स्मृति ईरानी की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। पिछले 2 चुनाव में भी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर दिखी थी। 2014 में राहुल गांधी ने लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जीता था और 2019 में स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। 2024 की लड़ाई बेहद ज़्यादा अहम है। गांधी परिवार की तरफ से क्या कोई कैंडिडेट यहां उतरेगा? क्या राहुल खुद उतरेंगे या प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती हैं या कोई गैर गांधी परिवार से प्रत्याशी यहां कांग्रेस देगी? ये तमाम सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में सक्रिय भी रही। 2014 में हारने के बाद भी सक्रिय रही। 2019 से 24 तक बतौर सांसद उन्होंने कई बार दौरा किया और अब एक बार फिर से उनकी तरफ से आज नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे। नामांकन से पहले हवन पूजन किया उन्होंने, पूजा अर्चना की, मंदिर पहुंचकर प्रसाद लिया, आराधना की और इसके बाद वो निर्वाचन के लिए नॉमिनेशन जो है वो फाइल करेंगी, नामांकन दाखिल करेंगी। आज कई बड़े दिग्गज नेता नामांकन दाखिल करने वाले हैं। स्मृति ईरानी एक बड़ा नाम। उत्तर प्रदेश से ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लखनऊ से ही सटी हुई सीट, सुरक्षित सीट मोहनलालगंज, जहां से नॉमिनेशन फाइल करना है मोहनलालगंज के सांसद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की है, तस्वीरें आप देख रहे थे। कुछ ही वक्त में अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। लगातार यूपी और बिहार में भी मोहन यादव की सक्रियता देखी जा रही है और बेहद अहम लड़ाई ये है अमेठी की। अमेठी लोकसभा की अगर बात की जाए, कुल 4 सीटें इसमें अमेठी लोकसभा की और 1 सीट जो है रायबरेली की है। 5 विधायक, जिनमें 3 बीजेपी की जीते, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते थे, लेकिन जो सपा के विधायक रहे उसमें से एक राकेश प्रताप सिंह ने क्रॉस वोटिंग की थी कुछ ही वक्त पहले राज्यसभा चुनाव में और महाराजी प्रजापति जो हैं उनकी तरफ से वोट नहीं किया गया था। उनके पति गायत्री प्रजापति जेल में हैं और माना जा रहा था कि वो उस तरह से एक्टिव नहीं रहेंगी। न तो उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट किया, न ही वो प्रचार प्रसार में ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं। ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे बीजेपी की स्थिति यहाँ मजबूत मालूम होती है। कांग्रेस का कोई विधायक यहाँ से नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए चुनौती भी है और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ चुनाव विधानसभा में ज़रूर लड़ी, लेकिन लोकसभा में ये सीट कांग्रेस के पास। और देखिए किस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद आशीर्वाद मिला स्मृति ईरानी को यहाँ। क्या ये आशीर्वाद जनता के आशीर्वाद के रूप में तब्दील हो पाएगा? ये नतीजे 4 जून को बताएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा? क्या राहुल गांधी वायनाड में अब चुनाव खत्म हो चुके हैं सेकेंड फेज के, अमेठी से वो नामांकन दाखिल करेंगे? ऐसे तमाम सवालों के बीच आज स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने, देखिए जो हाँ मंदिर के पुरोहित थे, पुजारी थे, उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लिया स्मृति ईरानी ने और इसके बाद वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगी। उनके साथ मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्मृति ईरानी आज नामांकन दाखिल करने वाली हैं, केंद्रीय मंत्री, अमेठी से सांसद। एक बार फिर से स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करेंगी। अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, तीसरी बार प्रत्याशी हैं। 2014 में कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अलग अलग टक्कर दी थी। नंबर 2 पर ईरानी थी और नंबर 3 पे कुमार विश्वास थे।
लगभग 1 लाख वोटों से स्मृति ईरानी ने वो चुनाव हारा था, राहुल गांधी वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2019 में महागठबंधन के बावजूद स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से चुनाव जीता और यहां से मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद स्मृति ईरानी अब नामांकन के लिए पहुंच रही हैं। हालांकि एक और जानकारी आ रही है जानकार सूत्रों के हवाले से कि गांधी परिवार से कोई चुनाव में नहीं उतरेगा। अमेठी, रायबरेली से राहुल और प्रियंका चुनाव में नहीं उतरेंगे क्योंकि देश भर में प्रचार करना है। किसी अन्य प्रत्याशियों के नाम की भी जल्द घोषणा का जिक्र मिल रहा है कि कोई कांग्रेस प्रत्याशी यहां से घोषित किया जा सकता है। राहुल प्रियंका इस वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे कि क्योंकि दोनों सीटें टफ हैं, रायबरेली की भी, अमेठी की भी, और प्रचार प्रसार के लिए इनको यहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा वक्त लगाना पड़ेगा, बजाय इसके ज़्यादा सीटों पर प्रचार प्रसार किया जाए। ये शायद कांग्रेस की रणनीति दिख रही है। और देखिए किस तरह से पूजा करने के बाद, आराधना करने के बाद स्मृति ईरानी यहाँ से रवाना हुई। कुल 5 सीटें हैं अमेठी लोकसभा के अंतर्गत, 4 सीटें अमेठी जिले की और 1 सीट जो है रायबरेली की आती है, जगदीशपुर सलोन, दरअसल जगदीशपुर अमेठी में है, और 2 सुरक्षित सीटें हैं। 2 विधायक हैं सपा के इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन दोनों विधायक सपा के साथ नहीं है ऐसा माना जा रहा है। राकेश प्रताप सिंह वोट उन्होंने किया था बीजेपी कैंडिडेट को और संजय सेठ को वोट किया था उन्होंने। ब्रजेश पाठक के साथ वो विक्ट्री साइन वाली तस्वीरें याद करी। इन तमाम तस्वीरों से कांग्रेस के लिए लड़ाई मुश्किल है ये कहना जरूर पड़ेगा। और स्मृति ईरानी लगातार सक्रिय रही हैं, एक उनका अपर हैंड यहाँ दिखता है, लेकिन लड़ाई कितनी आसान, कितनी टफ, ये नतीजे बताएं।